नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यहाँ पे 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड या नेशनल के, वो सारे के सारे देखने वाले हैं। और इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 100 बेड के आयुष ग्राम बनाने के लिए किस राज्य की आर्य वेधशाला के साथ यहाँ पे क्या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन आपके पास है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लद्दाख। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका क्या है आपके पास राइट आंसर है। इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं कि ये क्यों खबरों में क्यों है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश में स्थापित होंगे 100 बेड के आयुष ग्राम। केरल की आर्य वेधशाला ने आयुष ग्राम को लेकर जताई सहमति। तो इसका जो राइट आंसर है केरल हो गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि दून में आयोजित जेके आर्किटेक्ट अवार्ड में देश विदेश के कितने लोगों को आर्किटेक्ट ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है कि देहरादून में आयोजित हुआ है। दूसरा, यहाँ पे हमारे राज्यपाल ने इन अवार्डों को दिया है। तो जेके आर्किटेक्ट अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपके पास 10, 11, 12, 13। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस खबर को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देश विदेश के 13 आर्किटेक्ट को मिला जेके अवार्ड और राज्यपाल जी ने क्या किया है, इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि चीता आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। कल ही 17 सितंबर को चीता आए हैं। तो पालपुर कुनो में चीताओं को रखा गया है। तो जो ये नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे मध्य प्रदेश में चीता के आवास का सर्वेक्षण, पहले उस पार्क का क्या क्या सर्वेक्षण किया गया, तब उसमें चीता लाए गए। तो किस संस्थान के द्वारा इस पार्क का क्या क्या सर्वेक्षण किया गया। ऑप्शन आपके पास है FRI है, दूसरा है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तीसरा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्य जीव प्रबंधन संस्थान, जो कि आपका कहाँ है देहरादून में है। ठीक है, FRI भी आपका देहरादून में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपको पता है कि नेशनल लेवल की एक बॉडी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने इसका सर्वेक्षण कार्य किया था। ठीक है, तो ये खबर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये खबर आप देख सकते हैं कि जो चीता है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया था सर्वे। कहा कुछ समय बाद यहाँ वातावरण में खुद को ढाल लेंगे चीता। तो यहाँ पे जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, इसने इसका सर्वेक्षण कार्य किया था। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब बना था, 1982 में। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम यहाँ पे और कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बना था, 2005 में। ठीक है, जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और जो जितने भी टाइगर रिजर्व बनते हैं उसके लिए परमिशन कौन देता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देता है। FRI की आपको स्थापना पता है 1906 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी और ये भी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है। बाल अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉक्सो एक्ट आया था वो किस वर्ष आया था या किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन आपके पास 2006, 2008, 2012, 2015। तो पॉक्सो एक्ट आपका कब का है, 2012 है। और पॉक्सो एक्ट के अंदर जो चिल्ड्रन की एज बताई गई है कि अगर 18 साल से कोई 18 की एज तक के जो भी वयस्क हैं उनको क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन बोला जाता है। और इनके खिलाफ अगर कोई भी सेक्सुअल क्राइम होता है तो उस पर कौन सी धाराएं लगती है, पॉक्सो एक्ट लगता है और इसमें कोई भी जमानत आपको नहीं मिलती है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, कल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पॉक्सो एक्ट पे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर क्या है बात उठाई है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड के लिए एक एक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो ये आपका एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। तो आप इस एक्ट को भी याद रखें और पॉक्सो एक्ट को भी याद रखें जो 2012 में आया था। ये कमेटी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। BN राव कमेटी 1941 किससे संबंधित है, क्योंकि आपको पता है आजकल UCC या यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका क्या है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो ये कमेटी क्या आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि BN राव समिति 1941 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास आनंद मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जो इसका राइट आंसर आपके पास ये हिंदू कोड बिल के लिए क्या है, ये कमेटी आई थी। तो 1941 में BN राव कमेटी बैठाई गई थी हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए। फिर 1947 में अंबेडकर साहब ने यहाँ पे क्या किया था, इस ड्राफ्ट को क्या किया था, इस कमेटी के ड्राफ्ट को संविधान सभा के सामने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इसको भी आप याद रखें। देखो आनंद मैरिज एक्ट का संबंध किससे है, आनंद मैरिज एक्ट का संबंध है सिख धर्म से। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया एक्ट ये मुस्लिम से रिलेटेड है। ये कब आया था, ये आया था 1937 में। मुस्लिम के जितने भी कानून आजकल चलते हैं वो सारे के सारे इसी लॉ के हिसाब से चलते हैं जिसको 1937 में क्या है, अंग्रेजों ने बनाया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो वसीयत एक पेरेंट्स से बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र होती है, ये कब आया था, ये आपका आया था 1800 नहीं, ठीक है, ये कब आया था आपके पास, 1956 में आया था। तो इसको भी आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और BN राव समिति का संबंध किससे है, हिंदू कोड बिल से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे समान नागरिक संहिता यहाँ पे गया है, आजकल न्यूज में चल रही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लंपी डिजीज, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। उत्तराखंड में 100 से अधिक क्या है जानवर इससे मर चुके हैं और 6000 से ज़्यादा जानवर क्या हैं ग्रसित हो रखे हैं। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ किसके कारण होती है? तो ऑप्शन आपके पास है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक ये वायरल डिजीज़ है। तो हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा पशु मर चुके हैं। इसके अलावा देखिए आप जो ये डिजीज़ होती है ये किसके कारण होती है? ये 3 चीज़ों के कारण होती है। एक तो आपकी मक्खी के कारण होती है, एक या मच्छर के कारण होती है, और एक जो टिक होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनके कारण क्या होती हैं ये डिजीज़ेज होती हैं जानवरों में, और जानवरों की जो स्किन है इसमें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है या उसमें छाले पड़ जाते हैं। अब जो ये डिजीज़ है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये जाम्बिया से इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। तो ये अफ्रीका की क्या है, एक डिजीज़ है। इसके अलावा देखो इस डिजीज़ का जो वायरस है उसको हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये याद करना है, कैप्री पॉक्स वायरस। तो कैप्री पॉक्स वायरस के कारण आपकी कौन सी डिजीज़ होती है? लंपी स्किन डिजीज़ होती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है आजकल। पाखरो टाइगर सफारी का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो आपके ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है आपके पास वो हो गया आपके पास रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। 2022 में इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो इस खबर को हम देख लेते हैं कि जो पाखरो टाइगर सफारी है इसके बनने से जानवरों को क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। तो कॉर्बेट के वन्य जीवों को खतरा बताया है। ये किसने बताया है? WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या वन्य जीव प्रबंधन संस्थान जो देहरादून में है, उसने ये बताया है कि पाखरो टाइगर सफारी बनने से कॉर्बेट के वन्य जीवों को खतरा हो रहा है, इसलिए ये क्या है न्यूज़ में चल रहा है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि जो डार्ट मिशन है ये किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, CNES, जाक्सा। तो इसका जो राइट आंसर है नासा का है ये डार्ट मिशन, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे दूसरी देखते हैं, इसरो भारत की हो गई है, CNES आपको पता है किसकी है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, CNES। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे चाइना से कंफ्यूज हो जाते हैं। चाइना की स्पेस एजेंसी को CSA कहते हैं, चाइना स्पेस एजेंसी, और ये यहाँ पे CNES। तो CNES ये क्योंकि फ्रेंच नेम है तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, CNES किसकी, फ्रांस की। जाक्सा आपको पता है जापान की क्या स्पेस एजेंसी होती है। अब ये डार्ट मिशन क्यों न्यूज़ में है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 18 सितंबर को एक QB37 नाम का एस्ट्रॉयड अर्थ के बहुत ज़्यादा पास से क्या होगा, गुजरेगा, इसलिए डार्ट मिशन क्या है, न्यूज़ में है। तो अमेरिका का जो डार्ट मिशन है नासा का, इसको बोलते हैं हम डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम मिसाइल मारेंगे उस एस्ट्रॉयड पर और उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिससे वो क्या है अर्थ से दूर हो जाए। तो इस मिशन को हम क्या बोलते हैं, डार्ट मिशन कहते हैं, इसलिए क्या है न्यूज़ में चल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दारमा घाटी का संबंध किस ग्लेशियर से है? तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है पांचाचूली, मिलम, या पिंडारी और रालम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास पंचाचूली। तो पंचाचूली जो ग्लेशियर है या पंचाचूली पीक है उसके बगल में आपकी क्या है, दारमा घाटी है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और यहाँ पे ये थोड़ा कट गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दारमा घाटी है वो आपकी पंचाचूली पर्वत रेंज के पास है। दूसरा अगर व्यास घाटी की बात करें तो व्यास घाटी के पास में कौन सा पर्वत है, ओम पर्वत व्यास घाटी के क्या है, पास है, इसको भी आप याद रखें। और दूसरा एक जो दारमा घाटी को आपका व्यास घाटी से जो दर्रा जोड़ता है उस दर्रा को हम कौन सा दर्रा बोलते हैं, शिमला दर्रा कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, दारमा घाटी, पंचाचूली, व्यास घाटी, ओम पर्वत, शिमला दर्रा, दारमा घाटी को व्यास घाटी से जोड़ने वाला दर्रा है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत किस दिन की गई? तो कल मोदी जी का बर्थडे था, तो कल ही यहाँ पे भारत में क्या की गई है, लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की गई। लॉजिस्टिक को बोलते हैं हम बेसिकली परिवहन तंत्र को क्या करना, मजबूत करना, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें क्या करना है, मजबूत करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम। तो लॉजिस्टिक नीति की कल क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है कि हमें रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, एयर, इन सबको क्या करना है, मजबूत करना है। ये 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 200 विकेट लेने वाली दुनिया की एकमात्र महिला गेंदबाज कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन है शबनम इस्माइल, झूलन गोस्वामी, मैग्नन सट, एलिसा हेली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी अभी रिटायर लेने वाली हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये एकमात्र महिला हैं जिन्होंने अभी तक 200 विकेट लिए हैं अपने कैरियर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झूलन गोस्वामी एकमात्र महिला हैं, ये आपकी 200 विकेट लेने वाली दुनिया की एकमात्र महिला गेंदबाज हैं। और ये कहाँ की हैं, ये आपकी वेस्ट बंगाल की हैं। और वेस्ट बंगाल में कहाँ से, नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से ये रिलेट करती हैं और ये क्या है, संन्यास लेने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देख लें यहाँ पे, तो शबनम इस्माइल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी साउथ अफ्रीका की बॉलर हैं और ये सबसे तेज़ फेंकने, इन्होंने अब तक सबसे तेज़ गेंद फेंकी है 100, अब मेरे को ये एग्जैक्ट याद नहीं, 150 किलोमीटर पर आवर ऐसी कुछ स्पीड है। ये सबसे तेज़ बॉल फेंकने वाली क्या है, महिला बनी है। मैग्नस सट और एलिसा हेली ये आपकी क्या है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं।
इसके अलावा देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ वैसे दिखा देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि डीएल समेत 58 सेवाएं क्या होंगी, अब ऑनलाइन होंगी। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है या आरटीओ से जो सुविधाएं मिलती हैं, 58 सुविधाएं आपको सिर्फ ऑनलाइन माध्यमों से ही दी जाएंगी। ऐसी घोषणा हमारे मॉर्थ मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने की है। तो इसमें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, ये आपका 1988 का था, और इसमें संशोधन कब किया गया था, 2019 में, जिसमें आपको पता है कि बहुत से क्या चालानों के चार्जेस बढ़ा दिए गए थे। तो आपको ये भी क्या है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्म मशीनरी बैंक योजना। फार्म मशीनरी जो बैंक योजना है, इसमें सब्सिडी बता दी जाएंगी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि फार्म मशीनरी बैंक योजना कब शुरू हुई थी। तो ये आपकी जो शुरू हुई है 1 जुलाई सन 2022 से ये क्या है, योजना शुरू हुई है। इस योजना में क्या है कि जितने भी किसान हैं जो अपने खेतों के लिए मशीनरी खरीदना चाहते हैं, उनको क्या दी जाती है, 80% तक सब्सिडी मिलती है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये योजना कब स्टार्ट हुई, 2022 में स्टार्ट हुई। इस तरीके से ये सारे करंट अफेयर आज के अखबार के ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।